सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के गणित विषय को और इसमें मैंने आपके 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। अब इस क्लास में हम देखने वाले हैं आपका तीसरा चैप्टर जो है भिन्न की संकल्पनाएं तथा गणितीय संक्रियाएं, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मतलब गणित में भिन्न क्या होता है और इसमें जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, आपको पता है मैथ में क्या संक्रियाएं होती हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग। तो भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें सीखेंगे और इस पे आधारित कुछ सूत्र और कुछ प्रश्न और कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर में। और इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, गणित के सामने वाला लिंक आप क्लिक करिएगा तो वहां पे आपको गणित फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ्स की सभी वीडियोस मिल जाएंगी। वहां से जाकर के आप सभी को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इस क्लास को। इसी तरीके से सभी विषय को आप पढ़ सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, सभी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो देखिए, भिन्न फ्रैक्शन क्या होता है। तो भिन्न वह संख्या होती है जो किसी पूर्ण होल को कई भागों में व्यक्त करती है। यदि किसी वस्तु के 2 भाग किए जाएं तो प्रत्येक भाग उसका आधा होता है। इसी प्रकार किसी वस्तु के 3 बराबर भाग किए जाएं तो प्रत्येक भाग को 1/3 कहेंगे। आपको पता है कि कोई एक वस्तु है, जैसे एक सेब है, उसका 2 भाग करेंगे तो एक भाग को 1/2 कहेंगे। एक आधा का मतलब क्या हो गया, 1/2। इसी तरीके से किसी वस्तु का 3 भाग करेंगे तो वह कहलाएगा 1/3, 1/3, 1/3। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि भिन्न क्या होता है। भिन्न किसी संख्या को अलग अलग भाग में व्यक्त करने का तरीका होता है। ठीक है, तो भिन्न वह संख्या होती है जो किसी पूर्ण को कई भागों में व्यक्त करती है। ठीक, अब इसके आगे देखिए, दूसरे शब्दों में ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में निरूपित किया जा सके, जहां q नॉट इक्वल टू 0 हो, भिन्न कहलाता है। जहां p को भिन्न का अंश और q को हर कहते हैं। अब जैसे हमने दिखाया था 1/3, तो इसमें एक क्या है, एक इसका अंश है और 3 जो है हर। अंश को इंग्लिश में न्यूमरेटर और हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे, यह भी एक संख्या है जो निरूपण के काम में आती है। ठीक है, बोलेंगे 1/3, तो 1/3 को कैसे निरूपित करेंगे, 1/3 से, 1 और उसका बटे में 3। ठीक है, 3 का 1 भाग, 3 का 1 भाग 1/3। ठीक है, या 1/3 का, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अब देखिए, भिन्न के प्रकार क्या क्या होते हैं, टाइप ऑफ फ्रैक्शंस। तो भिन्न के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। पहला देखिए, उचित भिन्न या सम भिन्न, जिसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं इंग्लिश में। तो ऐसे भिन्न जिनके अंश का मान हर के मान से कम होता है सम भिन्न कहलाते हैं या उचित भिन्न कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2/5 एग्जाम्पल में दिया गया है, 2/5। अब 2 क्या है, 5 से छोटा है। जो अंश है, जो न्यूमरेटर है, वह डिनोमिनेटर से छोटा है। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या कहते हैं कि भिन्न जो है वह सम भिन्न है और प्रॉपर फ्रैक्शन है। देखिए, भिन्न का यही नेचर है, भिन्न का यही नेचर है कि अंश जो है वह कम रहे। ठीक है, तो इसीलिए उचित भिन्न हम इसी को कहते हैं जहां पे अंश जो होता है वह कम होता है। जैसे इस 2/5 का क्या मतलब है, 2 का 5वां भाग, 2 का 5वां भाग बोलेंगे इसको। 2 को 5 बराबर भागों में बांटेंगे तो यही 1 भाग होगा। ठीक है, 2 का 5 भाग। अब इसके बाद देखिए, अनुचित भिन्न, विषम भिन्न किसे कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ऐसे भिन्न जिनमें अंश का मान हर के मान से अधिक होता है विषम भिन्न या अनुचित भिन्न कहलाते हैं। जैसे देखिए 8/7, तो यहाँ पे इसे क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या अनुचित भिन्न, जहाँ पे अंश बड़ा होगा। 8 जो है वह बड़ा है 7 से, तो अंश बड़ा है अगर, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ऐसे भिन्नों को हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित या विषम भिन्न। अब इसके बाद देखिए, तीसरा भिन्न का जो
प्रकार है वह है सजातीय भिन्न, लाइक फ्रैक्शंस। तो ऐसे भिन्न जिनके हर समान होते हैं सजातीय भिन्न कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर समान है, जितने भी भिन्न दिए गए हैं सभी का हर क्या है, 3 ही है, तो इनको हम क्या कहेंगे, सजातीय भिन्न। इसके बाद देखिए विजातीय भिन्न क्या कहलाते हैं, तो ऐसे भिन्न जिनके हर असमान होते हैं विजातीय भिन्न कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखिए 4 भिन्न दिए गए हैं, चारों का हर जो है वह अलग अलग है, इसका 7 है, इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 17 है। अब इसके बाद देखिए 5वां है मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ऐसे भिन्न जिसके अंश और हर के साथ पूर्णांक लिखा जाता है मिश्र भिन्न कहलाता है। अब जैसे इसको पढ़ते कैसे, देखिए 3 सही 4/2, ये 3 पूरा पूरा है और 4 का 2 भाग, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3 धन 4/2। या एक तरीका और है, 2 का गुणा 3 में करिए और गुणे से जो प्रोडक्ट आएगा उसको 4 में जोड़ दीजिए, यानी कि 2 गुणे 3 हो जाएगा 6 और धन 4, 6 धन 4/2 यानी कि 10/2। इसको 10/2 भी लिखा जा सकता है और इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ये भी इतना ही आएगा। ठीक है, एक और देख लीजिए आप, 5 सही 1/3। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको देखिए 3 पचे 15 और धन 1/3 यानी कि 16/3। इस तरीके से ये जो मिश्र भिन्न है यह आप समझ पा रहे होंगे क्या होता है। यह जैसे यहाँ पे 7 सही 8/3 लिखा हुआ है, मतलब 7 पूरा है और 8 को 3 हिस्से में बांटा जाए तो एक हिस्सा जो है वह यहाँ पे और लिखा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। अब इसके बाद देखिए अगला जो टाइप है वह है समतुल्य भिन्न का, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ऐसे भिन्न जिनके मान समान होते हैं समतुल्य भिन्न कहलाते हैं। जैसे 1/2 और 2/4, इसका जो है मान समान है क्योंकि दोनों को हल करने पर उनका मान समान होगा। अब 1/2 लिखिए आप तो भी 0.5 आएगा 2 का भाग देने के बाद, और 2/4 लिखिए तो भी 0.5 आएगा। तो दोनों ही मान जो है वह 0.5 है। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, समतुल्य भिन्न है ये। ठीक है, या फिर इसको 2/4 को आप हल करेंगे, 2 से ऊपर नीचे काटेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा, तो मान समान हो गया। तो इस तरीके से 6 तरीके के भिन्न आपने पढ़ लिए। उचित अनुचित भिन्न, हर और अंश में कौन सा बड़ा है इसके आधार पे हम लोग निर्धारित करते हैं। फिर उसके बाद सजातीय भिन्न, मतलब कि जिनका हर समान हो गया वह सजातीय, जिनका हर अलग हो गया वह विजातीय। और यहाँ पे मिश्र भिन्न में क्या है कि जो एक पूरी संख्या है वह साथ में लिखी रहती है सही के रूप में। ठीक है, 3 सही 4/2, 5 सही 1/3, 7 सही 8/3, तो ये हो गया मिश्र भिन्न। इसके बाद देखिए समतुल्य भिन्न आपने पढ़ा, तो इसमें जो होता है भिन्नों का मान समान होता है। अब इसके बाद अगला हम देखेंगे भिन्न की गणितीय संक्रियाएं। भिन्न में जोड़ घटाना गुणा भाग किस प्रकार से हम लोग करते हैं यह देखेंगे अब आगे। तो देखिए पहले देख लेते हैं भिन्न का जोड़ घटाना। जोड़ घटाने के नियम आप समझिए, तो 2 भिन्न का जोड़ घटाव तभी होता है जब 2 भिन्नों का हर सामान्य हो। सामान्यतः ऐसा नहीं होता है, तो हम हर क्या करते हैं, समान करते हैं। भिन्न का जोड़ घटाना करने के लिए जो हर होना चाहिए वह समान होना चाहिए, मतलब कि उनको पहले जो सजातीय भिन्न जैसे होते हैं उसी तरीके से हमको बनाना पड़ता है, हर समान करना पड़ता है। अतः इसके लिए हम भिन्न को समतुल्य भिन्न में, यहाँ पे समतुल्य लिखा है, यहाँ पे सजातीय रहेगा, सजातीय भिन्न में बदल देंगे जिसका जो है हर समान हो जाएगा। तो अब देखिए जैसे a/b है और प्लस c/b है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पूरे के बटे में b हो जाएगा और a प्लस c जोड़ लेंगे, तो इस तरीके से ये भिन्न का जोड़ आ जाएगा 2 भिन्नों का। और इसी तरीके से अगर यहाँ माइनस होगा तो बीच में माइनस का चिन्ह बस लग जाएगा a और c के बीच में। तो इस तरीके से उपर्युक्त सूत्र में प्रदर्शित है, यही सूत्र यहाँ पे लिखा गया है। प्लस माइनस से तात्पर्य जोड़ या घटाने से है। समान हर के भिन्नों के योग में अंशों का जोड़ अंश के स्थान पे लिखते हैं तथा हर अपरिवर्तित रहता है। अब देखिए समान हर के भिन्नों का योग करना होगा अगर, तो आप नीचे हर लिखिएगा और ऊपर अंशों का योग कर दीजिएगा। अंश में अंशों का योग और बटे में हर। अब देखिए समान हर के भिन्नों का घटाव क्या करना है, तो
ऊपर जो हो जाएगा वह अंशों का अंतर हो जाएगा और नीचे हर में हर हो जाएगा, जो दोनों हर समान है वही हर लिख देंगे वहां पे। अब इसके बाद देखिए उदाहरण देख लीजिए, जैसे दो भिन्न यहाँ पे है 3/8 और 7/8, इन दोनों का क्या करना है, यहाँ पे देखिए इनका जोड़ बनाइए। तो जोड़ इस तरीके से लिख देंगे दोनों को, 3/8 धन 7/8। अब हर समान है तो बटे में 8 आ जाएगा और अंश में इनका जोड़ हो जाएगा, अंशों का योग, जैसा कि सूत्र में यहाँ पे दिया है। योग करना है तो हर में जो हर समान है उसको लिख लीजिए और ऊपर अंशों का योग कर लीजिए। 3 और 7 हो जाएगा 10 और बटे 8, 10/8 उत्तर आपको मिल जाएगा। और इसे 2 से ऊपर नीचे काट देंगे तो ये 5 बार में या 4 बार में, इसका सरलतम रूप जो हो जाएगा वह 5/4 हो जाएगा। अब सरलतम रूप क्या होता है, नया चीज आपने सुना, नया टर्म सरलतम रूप। तो सरलतम रूप होता है किसी भी भिन्न को अगर वह किसी संख्या से ऊपर नीचे दोनों से कट रहा है, जैसे यहाँ पे 10/8 लिखा था, 10 भी 2 से कट रहा था, 8 भी 2 से कट रहा था, तो इसे काट के लिख देंगे 5/4। अब देखिए 5 और 4 अब किसी एक संख्या से नहीं कटेंगे, तो इस तरीके से इसको यहीं पे छोड़ देंगे और इसे कह देंगे कि यह सरलतम रूप में है। तो 5/4 इसका उत्तर हो जाएगा। 10/8 पे भी आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरलतम रूप में ही हम लिखते हैं भिन्न को। अब इसके बाद देखिए अगला उदाहरण है, दो भिन्न 5/6 और 7/6 को घटाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे घटाने को कह रहा है तो बटे में आ जाएगा 6 और ऊपर है 5 और ऋण 7। तो अब 5 में से 7 घट रहा है तो बचेगा कितना, ऋण 2। तो ऋण 2/6 आ गया। अब 2 से ऊपर नीचे कट रहा है दोनों तो काट देंगे, ऋण 1/3 यह बच जाएगा। तो उत्तर कितना हो जाएगा, ऋण 1/3। अब इसके बाद यहाँ पे आपने देखा जो सजातीय भिन्न थे, उन भिन्नों का एग्जाम्पल जिनका हर समान था। अब हमें देखना है उन भिन्नों का जोड़ घटाना हम कैसे करेंगे जिन भिन्नों का हर समान नहीं होगा। तो वहां पे सबसे पहले आपको पता है कि उन्हीं भिन्नों को हम लोग जोड़ घटा सकते हैं जिनका हर समान होता है। तो सबसे पहली प्रक्रिया यही करनी पड़ेगी कि हमें हर समान करना पड़ेगा। देखिए असमान हर वाले भिन्नों का जोड़ और घटाना आप समझिए तो दोनों प्रक्रिया वही होगी। अब असमान हर वाले भिन्नों को जोड़ने अथवा घटाने के लिए उनके हर को समान करना पड़ता है। इसके लिए प्रायः हर की संख्या का लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं तथा लघुत्तम ही उसका हर माना जाता है, ठीक, अब समझिए। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ में आएगा। मुजवानी तो मैंने आपको बता दिया हर समान किया जाता है पहले, तो हर कैसे समान किया जाता है यहाँ एग्जाम्पल से समझिए। असमान हर वाले भिन्नों के जोड़ को हल करने के नियम, यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे भिन्न दिया गया है 3/5 और 2/4 का जोड़। अब यहाँ पे देखिए हर 5 है, यहाँ पे 4 है, हर अलग अलग है, तो इसको अब कैसे जोड़ेंगे यह हमें देखना है। तो जोड़ने के लिए मैंने पहला स्टेप आपको बताया कि हर को समान करना होगा। अब देखिए एक के हर में 4, एक के हर में 5, तो इनका लघुत्तम समापवर्तक लेना होता है। 5 और 4 का लघुत्तम समापवर्तक आप कैसे निकालोगे, देखिए इस तरीके से लिख लेते हैं। भाग विधि में इस तरीके से करते हैं, एक विधि और होती है गुणनखंड विधि। अब इसको लिख लीजिए आप 4 और 5। अब देखिए 2 से जाएगा, 2 से 2 बार में कट जाएगा 4, 5 नहीं कट रहा है तो इसको उतार लीजिए इस तरीके से। फिर 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5। अब देखिए 5, अब ये 1 हो गया, सबको 1 करना रहता है दोनों संख्याओं। अब 5 से भाग जाएगा तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। जहां पे सभी 1 हो गए वहां पे हम लोग एलसीएम लिख लेते हैं और सभी का जितने भी ये पद आए होते हैं सबका गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 5 यानी कि 20। तो इस तरीके से इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 20। लघुत्तम समापवर्त दोनों संख्याओं का यह नया हर हो जाएगा। 20 जो हो जाएगा, जो एलसीएम आएगा वह नया हर हो जाएगा, ठीक। कैसे, अब देखिए लघुत्तम में पहली संख्या के हर से भाग देने पे, अब 20 में ये जो पहली संख्या 3/5 इससे भाग करेंगे तो 4 आएगा और प्राप्त परिणाम को पहली संख्या के अंश से गुणा करने पे, पहली संख्या के अंश से अब 4 आया है तो 4 से गुणा करेंगे पहली संख्या के अंश में,
ये हो जाएगा 12, ये नया अंश मिल जाएगा। नया हर हमको क्या मिल गया 20। अब नया अंश कैसे निकालेंगे? जो संख्या नया हर बना है उससे पुराने हर में भाग देंगे और जो भागफल आएगा उस भागफल से पुराने अंश में गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहां से हमें नया अंश मिल जाएगा। अब यही क्रम दूसरी संख्या के साथ अपनाना है आपको। अब पुराने हर से नए हर में भाग देंगे तो मिल जाएगा 5 और इसी भागफल से हम लोग गुणा कर देंगे पुराने अंश में तो हमको नया अंश मिल जाएगा। तो इस तरीके से अब देखिए ये जो 3/5 है धन 2/4 है, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं? पूरे के बटे में 20 कर दीजिए। अब देखिए इसका हर हो चुका है 20, जो 3/5 था वह इसका हर हो गया 20। तो समझ लीजिए आप 5 से भाग दीजिए 20 में तो 4 बार जाएगा। अब 3 का गुणा होगा 4 में। ठीक है, इस तरीके से फिर धन 2 में गुणा होगा 5 से, क्योंकि 4 से 20 में 5 बार जाएगा। ठीक है, तो अब दोनों के हर हो गए 20 और ये हो गया 12 धन 10, तो 22/20 ये उत्तर हो जाएगा। और सरलतम रूप आप लिख सकते हो 22/20 को 11/10। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब इसको अगर मिश्र भिन्न के रूप में लिखना चाहें हम तो इस तरीके से लिख सकते हैं 1 सही 1/10। 10 से भाग देंगे 11 में, एक बार जाएगा और शेषफल बचेगा 1 जिसको अंश में लिख देंगे और बटे में 10। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये भी उत्तर हो जाएगा। और अगर मान लेते हैं कि आपको लासा लेना नहीं आ रहा है और आपको दो भिन्नों को जोड़ना है, जैसे यहाँ पे 3/5 धन 2/4 को हमने जोड़ा, तो कुछ मत करिए, हर में सीधे 5 गुणे 4 कर दीजिए आप। ठीक, और यहाँ पे देखिए 3 के हर में अब 5 गुणे 4 हो गया है। पहले था केवल 5, अब 4 गुणे में एक्स्ट्रा हो गया तो 4 से गुणा कर दीजिए। फिर देखिए 2 के बटे में था 4, एक्स्ट्रा हुआ 5, तो 5 से गुणा कर दीजिए। बस सिंपल है ये, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। लेकिन जब बड़ी संख्याएं रहती हैं तो प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए एलसीएम लिया जाता है। तो एलसीएम लेना भी आप सीख लीजिए। तो 12 धन 10 इस तरीके से ये भी आ जाता बहुत ही आसानी से। अब यहाँ पे देखिए दूसरा एग्जाम्पल है 2/5 धन 1/3। तो सीधा सिंपल हर बराबर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 5 गुणे 3 कर दीजिए इसे, और यहाँ पे देखिए 2 गुणे 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 गुणे 5। तो इस तरीके से ये कितना आ जाएगा 6 धन 5/15 और ये आ जाएगा 11/। तो यह प्रॉपर फ्रैक्शन है, उचित भिन्न है, क्योंकि जो हर है इसका अंश से बड़ा है, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। और इसका जो योग है वह आसानी से आप निकाल ले रहे हो। आगे और क्वेश्चन हम देखेंगे इस तरीके के। इससे पहले अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन, गुणा के नियम, भिन्न के गुणा के नियम, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें कैसे गुणा किया जाता है, तो गुणा के नियम जोड़ घटाव के नियम से अलग होते हैं तथा हर के मान पर बल नहीं दिया जाता है, अर्थात हर का समान होना आवश्यक नहीं है। इसमें अंश को अंश में तथा हर को हर से गुणा कर देते हैं बस, और कुछ करना ही नहीं है। जैसे a/b का गुणा हो रहा है c/d में, तो आप अंश का गुणा अंश में यानी कि a × c कर दीजिए और हर का गुणा हर में कर दीजिए, सीधा सीधा बिल्कुल। b का गुणा d में तो a × c/b × d। तो बहुत ही आसान है गुणा करना। 4/7 का गुणा जब 3/11 में आपको करना है तो अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, और जैसे ही अंश में लिखा हुआ है अंश का गुणा अंश में करके अंश में लिख देंगे और हर का गुणा हर में करके हर में लिख देंगे। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे। यहाँ देखिए हर में आएगा 77। ठीक है, 77। अब इसके बाद अगला एक और एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ऋण 3/2 गुणे 5/4। तो अंश का गुणा अंश में, तो ऋण 3 का गुणा 5 में होगा तो ये हो जाएगा ऋण 15, और 2 का गुणा 4 में होगा तो ये हो जाएगा 8। ठीक, अब देखिए नोट, भिन्नों का गुणा करने से पहले उनको सरल कर लेना चाहिए। प्रत्येक भिन्न को सरल करने के साथ साथ भिन्नों के अंश और हर को भी सरल कर सकते हैं, जिससे दोनों के उभयनिष्ठ खंड प्राप्त हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि भिन्नों को सरल कर लेना चाहिए गुणा करने से पहले। अगर वह जो मैंने आपको बताया था सरलतम रूप में नहीं है तो सरलतम रूप में बना करके तब गुणा करिएगा, जिससे संख्याएं छोटी हो जाएंगी और गुणा करना
आसान हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे भाग के नियम, कैसे भाग किया जाता है भिन्नों का। तो देखिए, भिन्नों को भाग करने के लिए उनका गुणा किया जाता है। भिन्नों को भाग करते समय गुणा के चिन्ह का प्रयोग करते हैं तथा जिससे भाग करना होता है उसका व्युत्क्रम कर देते हैं। व्युत्क्रम कर देते हैं मतलब उसको पलट देते हैं। कैसे? अब देखिए, भाग के नियम निम्नलिखित हैं। जैसे a/b है और इसमें भाग दिया जा रहा है c/d से, तो आपको कुछ नहीं करना है, a/b ऐसे ही रहेगा और भाग के चिन्ह को आप गुणा के चिन्ह में बदल सकते हैं। कैसे? जिससे भाग किया जा रहा है उसका व्युत्क्रम करके, मतलब उसको पलट करके अंश को हर बना देंगे, हर को अंश बना देंगे, यानी कि जो c/d था अब हो जाएगा d/c। तो इस तरीके से अब गुणा कर लीजिए, a इंटू डी हो जाएगा AD और B इंटू सी हो जाएगा BC। तो इस तरीके से भाग करना बहुत ही आसान है, गुणा ही है समझ लीजिए। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, 3/5 भागा 24/35 है। 3/5 भाग हो रहा है 24/35 का। तो अब इसे कितना लिखा जा सकता है? इसे लिखा जा सकता है 3/5, भाग के चिन्ह को गुणे में करेंगे। कैसे? 35 को अंश में ले आएंगे और 24 को हर में भेज देंगे। 5 से 35 को काटेंगे, 7 बार में कट जाएगा। 3 से 24 को काटेंगे, 8 बार में कट जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 7/8। वैल्यू कितनी आ गई? 7/8। तो इस तरीके से भाग करना और भी आसान है, बस गुणा आपको आना चाहिए। जैसे गुणा किया जाता है तो गुणा करने में कुछ है नहीं, सीधे अंश अंश में गुणा करके अंश में लिख देना है, हर हर का गुणा करके हर में लिख देना है। अब एक सूत्र और जिसपे आपके प्रश्न बनते हैं, ये चाल का सूत्र। तो किसी पिंड द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी उसकी चाल कहलाती है। तो चाल का जो सूत्र होता है वह होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो इस पे आधारित प्रश्न देखिए कैसे बनते हैं आपकी परीक्षा में। एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिन की भोजन सामग्री है। यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ जाएं तो भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी? तो अब देखिए, एक छात्रावास की, एक हॉस्टल की बात की जा रही है जहां पे 50 छात्रों के लिए 40 दिन की भोजन सामग्री है, यह बताया जा रहा है। अब यदि 30 छात्र और आ जा रहे हैं तो भोजन सामग्री कितने दिनों तक चलेगी? मतलब 50 छात्रों के लिए भोजन सामग्री थी जो 40 दिन तक चलती, लेकिन अब अगर यही छात्र 30 और बढ़ जाएं तो कितने हो जाएंगे? 80 छात्र। तो कितने दिन तक भोजन सामग्री चलेगी, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कितने दिनों तक यह भोजन सामग्री चलेगी? तो यह आप देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे 40 दिन जो पहले चल रही थी भोजन सामग्री, 40 दिन के लिए पर्याप्त कुल भोजन कितना था? 40 दिनों तक जब भोजन चलता, 40 दिन के लिए पर्याप्त कुल भोजन कितना रहा हो? 40 दिन के लिए भोजन कितना रहा हो? यह रहा होगा 40 गुणे 50, क्योंकि 50 लोगों का 40 दिन तक का भोजन था, यानी कि यह कुल 2000 लोग एक साथ अगर खाएं तो यह भोजन उनके लिए था, 2000 लोगों के लिए। अब देखिए, अब जब नए छात्र आ जा रहे हैं, अब छात्र कितने हो गए हैं? अब छात्र हो गए हैं 50 × 30, यानी कि 80 छात्र हो गए हैं। 80 छात्रों पे कैसे यह भोजन कितने दिन तक चलेगा? तो कुल कितने दिन तक चलेगा? देखिए, यह हम निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, कुल 2000 लोग खा सकते हैं, तो 2000 में भाग दे सकते हैं हम लोग 80 से। तो देखिए 8 0 0 कट जाएगा, काटिए 8 को 4 से, और ये हो जाएगा 5 और 0, ये हो जाएगा 2, और 50/2 आ जाएगा, यानी कि 25। तो 25 दिनों तक यह भोजन चलेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखिए भिन्न का यूज आया है कहीं ना कहीं, ठीक है। इस तरीके के प्रश्न भी आपके परीक्षा में, यह 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है, बल्कि तो 2018 में यह प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा गया था। यह आप ऐसे भी लगा सकते हैं, S1D1 बराबर S2D2, इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। मतलब पहले जितने छात्रों और जितने दिन तक भोजन चलता वह बराबर होगा बाद में जितने छात्र हैं और जितने दिन तक भोजन चलेगा उसके गुणा के बराबर, ठीक। तो इस तरीके से आप हल कर सकते हो। अब इसके बाद देखिए अगला, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 270 मीटर है, एक खंभे को 9 सेकंड में पार कर लेती है।
उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। अब एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई बताई जा रही है। रेलगाड़ी की जो लंबाई है वह कितनी है? 270 मीटर। यह रेलगाड़ी 270 मीटर लंबी है और यह जो है वह कितने सेकंड में? 9 सेकंड में इस पोल को, जैसे आगे यह यहाँ पे आया, अब इसके बाद यह रेलगाड़ी 9 सेकंड बाद इसकी पोजीशन यह थी। अब तो 9 सेकंड में इसने कितनी दूरी तय कर ली? अपने लंबाई के बराबर। 9 सेकंड में इसने 270 मीटर चल लिया। ठीक है, यहाँ से हमें उसकी यह बात पता चल गई कि रेलगाड़ी की जो चाल है, अगर हम स्पीड की बात करें रेलगाड़ी के, तो यह है 270 मीटर पर 9 सेकंड। यह कह सकते हैं 9 सेकंड में 270 मीटर चल रही है। ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा? अब स्पीड जो ट्रेन की हो जाएगी वह हो जाएगी, दूरी इसने चला 270 मीटर बटे में 9, 9 त्रिक 27, 30, तो स्पीड कितनी हो गई? 30 मीटर पर सेकंड। यह इसकी स्पीड आ गई। लेकिन यहाँ पे प्रश्न में कहा है कि किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। तो किलोमीटर प्रति घंटा में अगर हम लोग निकालते हैं, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हमें याद रखना है यह बात कि 18/5 से गुणा करना होता है। 18/5 से अगर आप गुणा कर देते हैं मीटर पर सेकंड में, तो वह बदल जाता है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो देखिए 5 से काटिए, 6 बार में कट जाएगा, 18 छक 108 होता है। तो यह आ जाएगा 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इस तरीके से आप रेलगाड़ी की चाल यहाँ पे बता दोगे। ठीक है, थोड़ा सा इमेजिन करना था इस क्वेश्चन में आपको, और यह जो है 18/5 आपको याद रखना है। अब इसी किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से गुणा होता है। ठीक है, यह भी आप याद रखिएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम इसमें देखेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है, निम्न में समभिन्न है। समभिन्न हम किसको बोलते हैं? समभिन्न आप कह लीजिए, या उचित भिन्न आप कह लीजिए, या फिर आप प्रॉपर फ्रैक्शन कह लीजिए। यह क्या होता है? यह होता है जिसका हर जो होता है वह अंश से बड़ा होता है। जिसका हर जो होता है, हर बड़ा हो अंश से, या अंश से छोटा हो हर से, आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 जो है वह 4 से छोटा है, 3 जो है वह 5 से छोटा है, 3 जो है 6 से छोटा है। तो यह सभी क्या है? यह सभी प्रॉपर फ्रैक्शन है, उचित भिन्न है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा मिश्र भिन्न नहीं है? मिश्र भिन्न कौन सा नहीं है? तो मिश्र भिन्न में आपको पता है सही होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है 3 सही 4/2, यहाँ पे 5 सही 1/3, यहाँ पे 5 सही 11/17, यहाँ पे देखिए 2/3 केवल लिखा है। तो यह मिश्र भिन्न नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 9/12 धन 7/14 का हल है। 9/12 और 7/14। तो अब देखिए 9/12 धन 7/14 दिया गया, तो इसको पहले हल मत आप करने लगिए, पहले इसको सरल कर लीजिए। अब देखिए 9/12 को 3 से ऊपर नीचे काटेंगे तो 3 और 4 बचेगा नीचे, और 7/14 को काटेंगे तो 1 और 2 बचेगा, तो धन 1/2 ये हो गया। अब हर समान करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, और यहाँ 1 में गुणा हो जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा 5/4। तो ऑप्शन पहला जो हो जाएगा 5/4, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका हल ये होगा। इसके बाद देखिए निम्न में कौन सा सजातीय भिन्न है? सजातीय भिन्न मतलब कि जिनका हर समान होता है उन्हें हम सजातीय भिन्न कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए हर सभी का 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो ये सभी क्या हो जाएंगे? सजातीय भिन्न हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5 है, समतुल्य भिन्न का उदाहरण है। 1/2, 2/4, 1/3, 3/9। तो 1/2 और 2/4 यह दोनों एक ही बात है। इसको काटेंगे तो भी इसका मान 1/2 आएगा, और 1/3 और 3/9, 3 से ऊपर नीचे काटिए, ये भी 1/3 बन जाएगा। मतलब कि दोनों का मान समान है, इसका भी मान समान है और यहाँ भी दोनों का मान समान है। तो ऑप्शन सी दोनों सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम
प्रश्न संख्या 6 है 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम है। अब एक चीज आप और समझ लीजिए भिन्नों के साथ में, गुणात्मक प्रतिलोम और धनात्मक प्रतिलोम। देखिए प्रश्न आ ही गया है गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? किसी भी संख्या जैसे 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होगी जिसका इसमें गुणा करने के बाद इसका जो मान है वह 1 हो जाए। ठीक है, तो अब आपको पता है ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 3x/2 बराबर 1, या फिर x को एक तरफ रखेंगे बाकी चीजों को अलग भेजेंगे। जैसे 2 यहाँ भाग में है उधर भेजेंगे तो 1 के गुणे में हो जाएगा, तो 1 गुणे 2 हो जाएगा। फिर x, अब यहाँ पे 3 गुणे x है तो यहाँ गुणे में है, अब 3 को उधर भेजेंगे तो उधर भाग में हो जाएगा, तो x का मान कितना आ गया 2/3। अब आपको पता है 3/2 में अगर हम लोग गुणा करेंगे 2/3 से तो मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से गुणात्मक प्रतिलोम आप इसका निकाल ले रहे हैं, 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 2/3। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गुणात्मक प्रतिलोम आपको समझ में आ रहा होगा, किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या है जिसका गुणा हम दी गई संख्या में कर दें तो उसका मान 1 हो जाएगा। और धनात्मक प्रतिलोम क्या होता है? धनात्मक प्रतिलोम होता है कि किसी दी गई संख्या में अगर हम उस संख्या को जोड़ दें जो उसका धनात्मक प्रतिलोम है तो मान 0 हो जाता है। तो अगर जैसे a दिया है और इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या आता है? इसका गुणात्मक प्रतिलोम a1/a आता है, और अगर a का धनात्मक प्रतिलोम पूछता है तो -a आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 है कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्यतिक्रम है? एक दूसरे का व्यतिक्रम कौन सा है? व्यतिक्रम मतलब बस उसको पलटने के बाद प्राप्त होने वाली संख्या। तो यह देखिए दोनों जोड़े समान है, और यह देखिए 1/5 और 1/2, तो यह भी व्यतिक्रम नहीं है। फिर देखिए 5/6 और 6/5, तो यह व्यतिक्रम है, एक दूसरे के उल्टे हैं। पहले को पलट करके दूसरे को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, 5/6 को पलट दीजिए तो 6/5 मिल जाएगा, यानी कि यही व्यतिक्रम है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। चौथा भी ऑप्शन देखेंगे आप तो 1/2, यह दोनों समतुल्य हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपने पूरा देख लिया। उम्मीद है कि यह जो क्लास है यह आपको पसंद आई होगी, पूरा समझ में आया होगा। अब इस क्लास को आप लाइक कर दीजिए और अपने खास कम से कम 5 मित्रों में और जितने ग्रुपों में हो सके आप इसको शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि सभी लोग भिन्न की जो संकल्पना है उसको आसानी से भिन्न चैप्टर जो है वह पढ़ पाए। और यहाँ बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनको मैंने आपको बताया है, जिन पे प्रश्न बनते हैं, तो बहुत ही आसान है, आपको भी पता है, आप कर लोगे। और यह क्लासेस जो नहीं अटेंड कर पा रहा है उसको जरूर शेयर करिए आप। ठीक है, और कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और आपको यह क्लास कैसी लगी है यह आप जरूर कमेंट करके बताइए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल बेल आइकन होगा उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि सभी नोटिफिकेशंस क्लासेस की आपको मिल पाए। अब इसी तरीके से हमने सभी विषयों को पढ़ाया है आपको, तो उम्मीद है आप सभी विषयों को पढ़ेंगे, समय लगा करके अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे और अच्छे स्कोर करके आएंगे अपने एग्जाम में। अब इस क्लास में दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप सभी विषयों को पढ़िए। जय हिंद।